पावर, गिल्ट और बेट्रेल के बीच एक लड़की अपने अंदर छुपे हीरो को खोज रही है। आयरन हर्ट का तीसरा एपिसोड है एक ऐसी जर्नी की स्टोरी जहां रीरी को ना सिर्फ अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है बल्कि उस लेगेसी को भी समझना होता है जिससे वो जुड़ी है। टोनी स्टार्क की लेगेसी, एक जादुई हुड, ओबेडाया स्टेन की राख, पार्कर का एक ब्लड सॉक्ड डील और जॉन की मौत। इस एपिसोड में जो ट्विस्ट है वो आपको एमसीयू के सबसे कॉम्प्लेक्स ओरिजिन स्टोरीज में से एक में ले जाते हैं। इस एपिसोड में हमें मिला एक्शन, बिट्रेल, गिल्ट और एक शॉकिंग रिवील, ओबेडाया स्टैन के बेटे जैक की एंट्री। ये एपिसोड रिरी विलियम्स के कैरेक्टर को और डीप बनाता है और हमें दिखाता है कि हीरो बनने के रास्ते में क्या क्या सैक्रिफाइस देने पड़ते हैं। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लीजेंड्स राइज। हमेशा की तरह चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ओवरऑल स्टोरी के बारे में। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। एपिसोड की शुरुआत होती है एक सक्सेसफुल हेस्ट के बाद गैंग की सेलिब्रेशन से। क्लाउन, रीरी और बाकी मेंबर्स खुश हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सबको साइलेंस में डाल देता है। रीरी और क्लाउन गलती से पार करके हुड को छू लेते हैं। तभी आता है जॉन और दोनों को डांटते हुए कहता है डोंट एवर टच दैट अगेन। ये पहली बार है जब हुड को इतनी सेंसिटिविटी से पेश किया गया है। तभी पार्कर एंट्री करता है और अगले मिशन की बात करता है, जो है एक बायोटेक कंपनी हेरलम को टारगेट करना। हेरलम एक ऐसी कंपनी है जिसकी फार्मिंग टेक छोटे किसानों को बर्बाद कर रही है। पार्कर जस्टिफाई करता है कि ये लूट एथिकल है, लेकिन रीरी के मन में कन्फ्लिक्ट है। वो सोचती है क्या वो बुरी बन रही है। वो पार्कर से ओपनली बात करती है। उसे लगता है कि इस तरह की चोरी करके वो टोनी स्टार्क की लेगेसी को टार्निश कर रही है। पार्कर का जवाब चिलिंग होता है। वो कहता है हर महान इंसान ने ग्रेटनेस के लिए कुछ क्वेश्चनेबल किया ही है, और वो अपने मैजिकल हुड की बात करता है और वो बताता है कि इस हुड ने उसको अनस्टॉपेबल बनाया। इसी बीच रीरी की एआई नेटली उसे पुश करती है कि रीरी अपने सूट को अपग्रेड करे। यानी अब एआई चाहती है कि वो सूट से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाए। एक तरह से ये वार्निंग है, एक पावरफुल एआई और अपनी मर्जी से चलने वाला सूट की। हम देखते हैं रीरी को एक खबर मिलती है कि रैम्पेज मर चुका है। अब रीरी डिसाइड करती है कि उसे पार करके हुड की सच्चाई पता करनी ही होगी। शायद ये मैजिकल है या कुछ और सिनिस्टर। वो प्लान बनाती है कि पार करके रोप से एक छोटा सा टुकड़ा काटेगी और उसके बाद उसे इन्वेस्टिगेट करेगी। इसके लिए उसे चाहिए बायोमैश स्किन, ताकि वो अपने बायोनिक एनहांसमेंट को छुपा सके। इसी के लिए रीरी पहुंचती है जो के पास, लेकिन वहां मिलता है एक शॉकिंग सीन। जो घायल है, वो खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मेडिकल सप्लाई सूंघते हुए रीरी को मिलता है ओबेडाया स्टेन की राख। जी हाँ, वही ओबेडाया जिसने टोनी स्टार्क को बिट्रे किया था आयरन मैन मूवी में। जो रिवील करता है कि उसका नाम है एजिकेल स्टैन और वो है ओबेडाया का बेटा। से कहता है कि मैं अपने बाप जैसा नहीं बनना चाहता। वो रीरी से पूछता है कि तुमने आयरन सूट क्यों बनाया। तब रीरी जवाब देती है कि गैरी स्टार्क का फैन था। गैरी रीरी का स्टेप फादर है और वो फिक्स करता था चीजें क्योंकि वो कर सकता था। मैं भी वही करना चाहती हूँ जो मैं कर सकती हूँ। रीरी के इस जवाब को सुनकर ज़ेक इमोशनल हो जाता है और उसे दे देता है बायोमैश स्किन। तभी हम देखते हैं कि हाइस्ट शुरू होता है। रीरी एआई नेटली को देती है अपना सूट और खुद चुपके से पार करके पास जाती है उसका रोप काटने के लिए। लेकिन जैसे ही वो कटर को एक्टिवेट करती है, अलार्म बज उठता है, लॉकडाउन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फैलने लगती है। पार्कर बिल्कुल रूथलेस होकर सीईओ मैसन को मार देता है और फिर सूट वाली नेटली के साथ बाकी क्रू को बचाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाइस्ट के बाद जून कन्फ्रंट करता है रीरी को। उसे लगता है कि रीरी ने पार्कर को मार डाला क्योंकि उसके हाथ में है हुड का टुकड़ा, वही हुड जो पार्कर पहनता है। वहीं जॉन एडमिट करता है कि रैम्पेज को उसने ही मारा था। अब रीरी और जॉन के बीच होता है फाइट, बहुत ही इंटेंस और बहुत ही पर्सनल। तभी नेटली एआई एंट्री करती है और जॉन को मार डालती है रीरी को बचाने के लिए। रीरी पैनिक में घर पहुंचती है और उसे याद आता है कि बायोमैश स्किन वहीं रह गया जहां जॉन मरा था। दूसरी ओर पार्कर एक ग्रीफ में डूबा इंसान बन जाता है। वो हुड बनना छोड़ने का सोचता है, लेकिन तभी उसे एक विजन आता है जिसमें दिखता है कि जॉन के मौत के पीछे रीरी का हाथ था। अब ये स्टोरी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां पार्कर का ट्रस्ट रीरी से पूरी तरह टूट सकता है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता लग पाएगा।
इस एपिसोड 3 में सेक्सटेन की एंट्री और ओबेडाय की लेगेसी का रेफरेंस इस शो को एक नेक्स्ट लेवल डेप्थ देता है। अब देखना है कि रीरी किस तरफ जाएगी, वो हीरो बनेगी या विलन। तो ये थी इस एपिसोड की ओवरऑल स्टोरी, और बात यहीं खत्म नहीं हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे इस एपिसोड में दिखाए गए सारे कॉमिक बुक कनेक्शन और एमसीयू रेफरेंस के बारे में। आयरनहार्ट का तीसरा एपिसोड सिर्फ एक हाई स्टोरी नहीं था, ये एमसीयू की पास्ट लेगेसी और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स की एक वेब है। चलिए आपको लेकर चलते हैं इन मार्वल रेफरेंसेस की तरफ जो इस एपिसोड को बनाते हैं नेक्स्ट लेवल। तो उसमें सबसे पहला है ओबेडाय स्टैन, जो कि दिखाता है आयरन मैन से जुड़ी लेगेसी को। सबसे बड़ा और शॉकिंग रेफरेंस था ओबेडाय स्टैन की राख। ओबेडाय स्टैन वही विलन है जिसने 2008 की आयरन मैन मूवी में टोनी स्टार्क को बिट्रे किया था। उसी बिट्रेल ने टोनी को आयरन मैन बनने पर मजबूर किया। अब उसका बेटा साइकिल सेक्सटेन एक डैमेज साइंटिस्ट के रूप में सामने आया है। कॉमिक्स में से एक टेक जीनियस है जिसने स्टार्क टेक चुराई और बायो इनहेंसमेंट पर एक्सपेरिमेंट किए। एमसीयू में उसकी एंट्री बताती है कि स्टार्क लेगेसी अभी भी जिंदा है और खतरे में भी है। इसके बाद हमने देखा रीरी का ये कहना कि उसने सूट इसलिए बनाया क्योंकि गैरी स्टार्क का फैन था। वो ठीक उसी स्पिरिट को दिखाता है जो हमने टोनी स्टार्क में देखी थी कि फिक्सिंग थिंग्स बिकॉज यू कैन। ये डायलॉग एक इमोशनल कॉल बैक है आयरन मैन के उस ओरिजिन मूवमेंट का जहाँ टोनी कहता है समटाइम्स यू गॉटा रन बिफोर यू कैन वॉक। रीरी उसी जर्नी पर है लेकिन उसके चॉइसेस कहीं ज्यादा मॉरली ग्रे है। इसके बाद हमने देखा एक रेफरेंस आर्मर वॉर्स के रिगार्डिंग। आयरनहार्ट का ये एपिसोड आर्मर वॉर्स के फ्यूचर को भी टीज करता है जब नेटली खुद को सूट से अलग करना चाहती है। ये एआई वर्सेस सूट डायनेमिक एमसीयू के लिए एक रेड फ्लैग है। अल्ट्रॉन, विजन और अब नेटली एआई, ये एमसीयू एक और रोग एआई की तरफ बढ़ रहा है। इस सवाल की जड़ें आर्मर वॉर्स में जाएंगी जहाँ स्टार्क टेक के मिसयूज की बात होगी और हो सकता है जैक स्टैन इस कहानी में बड़ा प्लेयर बने। पार्कर का हुड एक रहस्यमयी और शायद मैजिकल एंटिटी की तरह दिखाया गया इस एपिसोड में। ये एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज की क्लोक ऑफ लेविटेशन की याद दिलाता है जो अपने खुद की चेतना के साथ काम करती है। पार्कर कहता है दिस वुड मेक मी अनस्टॉपेबल। क्या ये किसी डार्क मैजिक आर्टिफैक्ट से जुड़ा है या एमसीयू के अपकमिंग सुपरनैचुरल फेज की शुरुआत है? ये तो आगे आने वाले एपिसोड में ही पता लग पाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में हमको जरूर बताइएगा। पार्कर को एक विजन आना जिसमें वो देखता है कि रीरी जिम्मेदार है जोन की मौत के लिए। ये सीन एकदम वैसा ही वाइब देता है जैसा हमने देखा था वांडा विजन में, जहाँ रियलिटी और इल्यूजन आपस में मिलने लगते हैं। क्या पार्कर का हुड सच में विजन दिखाता है या ये सिर्फ उसका गिल्ट है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आयरनहार्ट का तीसरा एपिसोड सिर्फ एक स्टेप नहीं, एमसीयू में ये एक दरवाजा है उस दुनिया का जहाँ आयरन मैन की लेगेसी, डार्क मैजिक, एआई कॉन्फ्लिक्ट और स्टार टेक की फ्यूचर सब एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रीरी विलियम्स खुद को आयरनहार्ट साबित कर पाएगी या बन जाएगी अगला अल्ट्रॉन? हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको कौन सा मार्वल रेफरेंस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और क्या सेक्सटेन एमसीयू का नेक्स्ट विलन बन सकता है? दोस्तों, एक टाइम था जब रीरी सिर्फ एक टीन जीनियस थी, लेकिन अब वो एक ऐसे सच का सामना कर रही है जो उसे अंदर से तोड़ सकता है। खुद का रहस्य, सेक का अतीत और पार्कर का विजन, ये सब कुछ उसे ऐसे मोड़ पर ले जा रहे हैं जहाँ सही और गलत की बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। रैम्पेज की मौत का राज खुला, जोन की सच्चाई सामने आई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पार्कर को मिली है एक विजन। क्या वो रीरी को दुश्मन मानने लगेगा? क्या ज़ेक सच में मदद करेगा या चल रहा है कोई अपना खेल? और क्या एआई नेटली बन रही है अगला खतरा? आयरनहार्ट की ये कहानी अब सिर्फ एक सुपर हीरो ओरिजिन नहीं रही है, ये बन चुकी है एक मॉरल वॉर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी सुपर फ्रेंड्स के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और सुपर हीरो कंटेंट लाते रहते हैं। मार्वल की सबसे गहरी कहानियों का सबसे सिनेमैटिक बैकग्राउंड अभी और आना बाकी है। कमेंट करके हमको बताइए, क्या पार्कर अब बन जाएगा फाइनल विलन और ज़ेक एक फ्रेंड है या दुश्मन? हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल DC and MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।